हेलो एवरीवन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी साइकोलॉजी के लिए या करने वाले हैं तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस या एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले नहीं है। हम ना पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ क्या रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डीयू का कट ऑफ क्या रहा, वो देखने वाले हैं हम। पेपर का लेवल क्या है, मतलब 2022 से लेकर 2025 तक का पेपर का लेवल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो के एंड तक। तो एंड तक देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीयूटीपीजी साइकोलॉजी जिसका कोड होता है HUQP20, ठीक है, ये कोड होता है, ठीक है। और अब चलिए थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं इस एग्जाम का। नंबर ऑफ पेपर कितने होते हैं? एक ही पेपर होता है। 75 एमसीक्यूज या 75 क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। इसमें कोई जनरल एप्टीट्यूड का पेपर नहीं होता है, वो पहले हुआ करता था 2023 से पहले, ठीक है। तो इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो -1 होते हैं आपके, ठीक है। तो टोटल 300 मार्क्स होते हैं। 90 मिनट का आपका जो है ये पेपर रहता है। चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सीयूटी पीजी साइकोलॉजी का सिलेबस जो दिया गया है उसमें 13 चैप्टर्स के नाम है, उन्हें चैप्टर कह लीजिए, यूनिट्स कह लीजिए। 13 चैप्टर्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उनमें कौन से टॉपिक या सब टॉपिक्स है वो नहीं बताया गया। सिर्फ 13 चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स डाले हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक्स हमने किस बेसिस पर यहां पर डाले हैं या सजेस्ट किए हैं, देखिए 2022 से लेकर 2025 तक का पेपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन इन्हीं सारे टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर चैप्टर में आपको इन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वही टॉपिक हमने यहां पर इंक्लूड किए हैं क्योंकि सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो वही टॉपिक्स हमने यहां पर सारे इंक्लूड किए हैं जिनसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका पहला आ जाता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शंस, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट्स और अब नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। और आपका लास्ट आ जाता है स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। ये 13 चैप्टर्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं आपके एमए साइकोलॉजी के लिए। अगर आप एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल स्टेट्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ये 13 चैप्टर्स है और ये सिलेबस हमने सजेस्ट किया है इसका, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएंगी, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ये कंप्लीट जो सिलेबस है वो चेक कर सकते हैं और चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर वही टॉपिक इंक्लूड करे हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में, पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम एग्जाम को एनालिसिस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं। चैप्टर वाइज वेटेज में क्या होता है कि यहां पर हमने टॉपिक्स और चैप्टर्स लिए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस जो हैं काफी क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, तो वो भी इंक्लूड करें। या तो चैप्टर नेम यहां पर आपको मिल जाएंगे या मिलेंगे आपको जो है टॉपिक नेम, ठीक है। तो अगर हम 2022 से लेकर 2025 तक देखें यहां पर, ठीक है, तो आपके साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, या इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी से आपके 5 4 4 4 क्वेश्चंस आए हैं टोटल। 2022 से लेकर 2025 तक 17 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर 5 5 4 5 19 क्वेश्चंस आपके आए हैं। 6 6 5 6 ये आपके आए हैं सेंसर अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। यहाँ पर टॉपिक्स भी हैं क्योंकि हमने टॉपिक्स पर भी ध्यान दिया है। लर्निंग से 5 5 5 5 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
ह्यूमन एंड मेमोरी से 5565 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे ही आपको यहाँ पर हर जो टॉपिक्स है या जो चैप्टर्स हैं उनके आपको जो है यहाँ पर एनालिसिस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी अप्रोचेस, रिसर्च मेथड्स, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है आपका लास्ट, ठीक है, जिसमें रिसर्च मेथड से काफी क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें टेस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस होता है। तो 7, 11, 11, 12 तो अभी तक 41 क्वेश्चंस आए हैं। तो एवरी ईयर्स के यहाँ पर आपको 22, 23, 24, 25 के यहाँ पर आपको दिए गए। तो इससे आपको पता चलता है कि देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक के पार्ट का काफी वेटेज है। ठीक है, यहाँ पर आप, क्योंकि क्वेश्चन तो 75 आपके सभी 13 चैप्टर से आए हैं, ऐसा कोई कोई चैप्टर नहीं जिससे आपके क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट यहाँ पर कुछ चैप्टर से कम क्वेश्चंस आए हैं थिंक, ठीक है, और कुछ चैप्टर से आपके यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है आपको ज्यादा जो है वो टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेस, हेल्थ एंड कॉपिंग से। तो ये एनालिसिस है प्रॉपर, जिसे आप यहां पर अभी देख पा रहे हैं। चलिए अब वन शॉट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वन शॉट एनालिसिस में हम ना थोड़ा 22 से लेकर ना 22 से लेकर 2025, अब हम सिर्फ 2022 से ही बात क्यों करें? देखिए 2022 से ही सीयूईटी एग्जाम, सीयूईटी पीजी एग्जाम जो है वो स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ये एग्जाम हुआ करता था सीयूसीईटी, अगर किसी को पता हो तो सीयूसीईटी, जिसमें आपकी सिर्फ 14 यूनिवर्सिटीज आया करती थी, ओनली 14 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो 2022 से ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि आपको पैटर्न जो है 2020, हाँ 2022 में पैटर्न में आपका 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से भी थे, जिसे बाद में हटा दिया गया, बट आपको सिलेबस ऑलमोस्ट सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगा और एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए 2022 काफी इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है, तो हम एग्जाम को 22 से 25 तक ही समझेंगे। ये एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, यूजी लेवल के सवाल आए थे। ठीक है, 23 का हम मॉडरेट कहते हैं और 24 का मॉडरेट टू हाई चला गया, जिसमें मोर कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल सवाल पूछे गए, स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए थे आपके, केयर बेस्ड रिसर्च मेथड स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने बताया कि उससे आपके ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। कॉम्पिटिशन जो है वो हाई होता ही जा रहा है। वैसे तो अब जो है 2022 में जो है एनटीए ने, ठीक है, सीयूटी पीजी के, कि हर आपके सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए ये बताया था, बट 2022 के बाद उन्होंने ये बताना छोड़ दिया। शायद 2023 में भी बताया था, बट अब वो ये नहीं बताते कि भाई कितने स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं। वो ओवरऑल बताते हैं, फीमेल मेल में बताते हैं, बट ये नहीं बताते कि कितने। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइकोलॉजी आज के समय में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये जरूरत है। जितना टेंशन डिप्रेशन चल रहा है, तो बहुत सारे, इवन इंडिया को भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली है कि इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और 2022 से लेकर 2025 तक इस एग्जाम की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। चलिए अब यहां पर हमने इसे कहा कि भाई मॉडरेट हाई हाई लेवल हो गया ये आपका, तो आप कह सकते हैं कि 2022 से लेकर 2025 तक लेवल काफी काफी इंक्रीज हुआ है। अब क्वेश्चन आपको, सॉरी, अब क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, आपको डीपली पढ़ने की जरूरत होती है। यहाँ पे कुछ करियर स्कोप दिया गया है, देखिए करियर स्कोप, ठीक है, आप चाहे साइकोलॉजी की काउंसलिंग लेते हैं कहीं पर, स्कोप काफी है। ठीक है, आजकल मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा स्कोप है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो वो एक बहुत ही इसे टीचिंग काउंसलिंग बहुत है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आजकल हमारे एथलीट्स को भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पर जो है आपका स्कोप है वेरियस फील्ड्स में, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए मोस्टली इन ऑल द यूनिवर्सिटीज, अगर वो अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है,
तो उसमें आपकी किसी भी आप डिसिप्लिन से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने कुछ भी किया हो, यूजी में आपने पॉलिटिकल साइंस से किया हो, हिस्ट्री से किया हो, मैथ्स से किया हो, आप साइकोलॉजी साइकोलॉजी में आप इलिजिबल हो जाते हैं, आप साइकोलॉजी की सीट्स के लिए इलिजिबल हो जाते हैं उस यूनिवर्सिटीज में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 50% मार्क्स, और SC ST के लिए आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर हमने काफी सारी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी लिखी है, कुछ की अलग हो सकती है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी सिर्फ साइकोलॉजी, जैसे JNU जो है, JNU कोई साइकोलॉजी में जो है PG डिग्री प्रोवाइड नहीं करवाता, कोई कोर्स नहीं है उनके यहाँ पे। हाँ, PhD इन साइकोलॉजी उनके यहाँ पर है, ठीक है, बट PG के लिए नहीं है उनका, ठीक है। सोशल साइंस में उनके सोशियोलॉजी और फिलोसफी आ जाते हैं, बट साइकोलॉजी नहीं आता, ठीक है। ऐसी यहाँ पर हर यूनिवर्सिटीज के आपके अलग अलग कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ अप्लाइड साइकोलॉजीज हैं, कोई MA साइकोलॉजी है, कोई MSc साइकोलॉजी है। तो हमने ऑलमोस्ट वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐड करने की कोशिश करी है, और अदर यूनिवर्सिटीज तो आप यहां से उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न हमने पहले ही बात कर ली थी, तो वो तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं बुक्स की। देखिए, अगर आप सब चैप्टर वाइज बुक चाहते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर सजेस्ट की हैं चैप्टर वाइज बुक्स विद ऑथर नेम विद पब्लिकेशन, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। प्लस देखिए, अगर आप इंडिविजुअल बुक पढ़ेंगे तो ये एग्जाम आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारी एक बुक आती है जो कि टॉप Amazon पर भी टॉप 50 में आती है CUET कैटेगरी में, ठीक है। तो ये है CUET PG साइकोलॉजी की PYQ प्लस MCQs बुक, ठीक है। इसमें हमने 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। हमने यहाँ पर 2021 का CUCET का पेपर भी डाला है रेफरेंस के लिए, ताकि थोड़ा ये अंदाजा हो जाए कि भाई जॉब पैटर्न कितना चेंज था, अब पैटर्न कितना चेंज है, और 22 से लेकर 2025 तक आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि लेवल कितना एनहेंस हुआ है। इसके अलावा आपको इन सभी 13 चैप्टर पे मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 MCQ देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका सैंपल चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, और या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7310762592 पर, ठीक है। चलिए, अभी काफी कुछ है कवर करने के लिए, पेशेंस के साथ ये वीडियो देखिए। अब देखिए, यहां पर हमने ना सीट्स जो हैं वो इंक्लूड करी है कि कितनी सीट्स आपके लिए होती हैं, अप्रोक्स सीट्स यहाँ पर दी है। तो BHU में MA MSc साइकोलॉजी के लिए अराउंड 220 सीट्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज में सारे कैंपस और सारे कॉलेज जोड़ के, और जिसमें MA साइकोलॉजी और MA अप्लाइड साइकोलॉजी भी इंक्लूड करके 100 से 110 सीट्स होती हैं अप्रॉक्स, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में 60 to 70, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 50 60 45, ये सारी लिस्ट है जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अब चलिए कट ऑफ की बात करते हैं, और कट ऑफ हम सिर्फ यहाँ पर ना 2025 की दिल्ली यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ देखेंगे। इसी से बाकी अदर यूनिवर्सिटीज की, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के या तो आसपास रहती है या जनरली कम ही रहती है, ठीक है। अब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 यहाँ पर हमने दी गई है। तो देखिए, इसके लिए ज्यादा कॉलेज नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, एक तो दौलत राम कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, ये वुमेन कॉलेज है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है, ठीक है। ये कॉलेजेस हैं। इसके अलावा एक शायद एक कॉलेज और ये है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल कट ऑफ हो मिल पाई है हमने, उसके अकॉर्डिंग जनरल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही डिपार्टमेंट है, उसकी कट ऑफ गई थी जनरल, UR का मतलब होता है अनरिजर्व, 281, ठीक है। दौलत राम कॉलेज 278, इंद्रप्रस्थ कॉलेज 278, जाकिर हुसैन कॉलेज 277, ठीक है। OBC के लिए अब आ जाता है 269, 266, 263 और 263, ठीक है। ये OBC और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हैं जो कि अवेलेबल हो पाई है, ठीक है।
अलग अलग, जैसे 281 ही रही है, सेकंड राउंड में 278 277 हो गई, 278 277 270 277, और ये थर्ड राउंड में जो है अनरिजर्व के लिए 276 पहुंच गई है। तो आप यहां से अपना टारगेट जो है कट ऑफ से जो है वो सेट यहां पर कर सकते हैं। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट है या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी एग्जाम। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।